एक दिन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सफर पर थे। वह अल्लाह की खातिर सफर कर रहे थे, इसके अमनावर सच्चाई के पैगाम को फैला रहे थे। उनके साथ एक साथी भी था, एक ऐसा शख्स जिसने इस अजीम नबी के साथ चलने का फैसला किया था। वो साथ साथ ज़मीनों से गुजरते रहे, अपने तजुर्बात और अपनी खुराक बांटते रहे। रास्ता लंबा था और सूरज आसमान पर चमक रहा था। इनका सफर दौलत या दुनिया और फायदे के लिए नहीं था। यह ईमान का सफर था, इंसानियत की रहनुमाई का सफर। इनका हर कदम इबादत किया एक शिक्ल था और इनका हर लफ्जान है अपने खालिक के करीब लाने के लिए था। जब वह चल रहे थे तो उन्हें भूख लगी। इनके पास सिर्फ वही था जो उठा सकते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास 3 रोटियां थीं। यहाँ के सफर का खाना था। उन्होंने अपने साथी की तरफ देखा और कहा, हमारे पास 3 रोटियां हैं, एक तुम्हारे लिए है, एक मेरे लिए और तीसरी के बारे में हम बाद में फैसला करेंगे। यह एक साधा इंतजाम था जो आत्मादा और इंसाफ पर मबनी था। साथी ने इत्तेफाक किया। रोटी का मंजर एक रहता था। इनके लंबे और थका देने वाले सफर में एक छोटा सा सुकून। उन्होंने थोड़ी देर आराम करने का फैसला किया ताकि खाने के बाद अपने ताकत बहाल कर सकें, इससे पहले कि वह अपने अजीम मिशन पर आगे बढ़ें। खाने के लिए बैठने से हले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम करीब के एक कंधे पर पानी पीने गए। उन्होंने 3 रोटियां अपने साथी की देखभाल में छोड़ दें। साथी बेहद भूखा था। इसने 3 रोटियों को देखा। एक ख्याल उसके जहन में आया, शैतान की सरगोशी। इसने सोचा, 2 लोगों के लिए 3 रोटियां एक अजीब तादाद है। अगर मैं अब एक खा लूं तो कोई नहीं जानेगा। हम बाकी 2 को आसानी से बांट सकते हैं। यह ख्याल एक लम्हाती कमजोरी से पैदा हुआ था। बददियानती का एक छोटा सा बीज जवास के दिल में फूटना शुरू हुआ। यह का मुतहान था और वहां से नाकाम करने वाला था। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नदी से वापस आए तो उन्होंने सिर्फ 2 रोटियां देखें। वह अल्लाह के नबी थे, हुक्मतावर बसीरत से नवाजे गए थे। वह जानते थे कि गालिबन क्या हुआ था, लेकिन वह अपने साथी को सच बोलने का मौका देना चाहते थे। उन्होंने मेहरबानी से इसकी सितर हक या और एक सादा सवाल पूछा, मेरे भाई, हमारे पास 3 रोटियां थीं, अब मुझे सिर्फ 2 नजर आ रही हैं, तीसरी रोटी कहाँ है? उन्होंने यह नरमी से पूछा, गुस्से से नहीं, बल्कि आसामीद के साथ कहान का साथ या अपनी छोटे सी गलती का एतराफ कर लेगा। यह साथी क्या ईमानदारी का पहला इम्तिहान था, तो बह करने और माफी पाने का एक मौका। साथी ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और बगैर किसी हिचकिचाहट के झूठ बोला। इसने कहा, मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, शुरू से है सिर्फ 2 रोटियां थीं। यह एक बहुत बड़ा गुनाह था। इसने न सिर्फ रोटी चुराई, बल्कि हंसने अल्लाह के नाम पर झूठी कसम भी खाई। इसने अपनी छोटी सी लालच को एक बहुत बड़े झूठ से छुपाने का इंतखाब किया। इसने सोचा वो अल्लाह के नबी को धोखा दे सकता है। उसे यह एहसास नहीं था कि अल्लाह से कुछ भी पोशीदा नहीं है और अनबिया को अलैहिन्नूर से रहनुमाई मिलती है। इस झूठ से इसका दिल थोड़ा और तारीकी हो गया और वह नेकी के रास्ते से मजीद दूर हो गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बहस नहीं की। उन्होंने इस मामले को मजीद नहीं बढ़ाया। उन्होंने बसा शख्स का जवाब कबूल कर लिया, अगर चहुहानते थे कहीं यह झूठ है। उन्होंने बाकी 2 रोटियों को तकसीम किया, एक अपने साथी को दिया और एक खुद ली। उन्होंने खामोशी से अपना खाना खाया। नबी का दिल भारी था, गमशद हर रोटी की जैसे नहीं, बल्कि अपने साथी की बददियानती की जैसे। वो जानते थे एक छोटा सा झूठ अगर इसे न रोका जाए तो गुनाहों का पहाड़ बन सकता है। उन्होंने सफर जारी रखने का फैसला किया। असामीद के साथ कहान का साथी अपनी गलती का एहसास करेगा और माफी मांगेगा। सफर जारी रहा। वो आगे बढ़े और साथी ने सुकून महसूस किया। उसने सोचा कि उसने अपना काम कामयाबी से छुपा लिया है। वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हुकमत को नहीं समझा। नबी सिर्फ झूठ को नजरअंदाज नहीं कर रहे थे, वो हंसे शख्स को मजीद मौके दे रहे थे, मजीद मौके ताकि वो सच्चाई को देखे और इसकी तरफ लौटे। यह अल्लाह के चुने हुए रसूलों का तरीका है। वो सब्र करने वाले हैं, वह रहम करने वाले हैं। वो हुकमत से रहनुमाई करते हैं, ताकत से नहीं। वह अल्लाह के निशानियां दिखाते हैं। असामीद के साथ कह लोग देखेंगे और समझेंगे। साथ ही
अपनी छोटी सी इफ्तिहा में गम असज़ इमाम तहान से बेखबर था जिसमें वह था। रोटी का या पहला वाक़या हराने वाली चीज़ के लिए बुनियाद बना। ये किरदार का एक साधा इम्तिहान था। क्या वह शख्स रोटी के एक छोटे से टुकड़े के बारे में ईमानदार होगा? उसकी नाकामी ने उसके ईमान में एक कमजोरी और इसके दिल में एक खामी को जाहिर किया। लालचावर बददियांती ने वहां आप नाघर बना लिया था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जानते थे कहीं सफरबाब से शख्स के लिए और तमाम इंसानियत के लिए सबक का एक सिलसिला बन जाएगा जो बाद में यह कहानी सुनेंगे। गमशदहा रोटी सिर्फ खाना नहीं थी, ये खोए हुए एतमाद और टूटी हुई ईमानदारी की अलामत थी। जैसे हयानहू ने अपना सफर जारी रखा, इन्हें जंगल में एक हरन मिला। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हरन को पकारा और अल्लाह के हुक्म से हरनान के पास आया। फिर उन्होंने हरन को ज़ब्ह किया, इसका गोश्त भूना और दोनों ने इससे खाया जब अब तक कहो हसीर न हो गए। यह एक मौजिज़ा था, अल्लाह की कदरत की एक वाज़ह निशानी जवास के नबी के हाथों से जाहिर हुई। ऐसा वाक़या साथी के दिल को अल्लाह के खौफावर हैरत से भर देना चाहिए था। इससे इसे यह हसास होना चाहिए था कि वो किसी आम आदमी के साथ सफ़र नहीं कर रहा, बल्कि आए खुदा के रसूल के साथ जिससे कुछ भी वाक़ई ईच पाया नहीं जा सकता। जब वह खाना खा चुके, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हरन की हड्डियों को जमा किया। उन्होंने उन पर अपना हाथ रखा और कहा, अल्लाह के हुक्म से उठो। फौरन हरन दोबारा जिंदा हो गया और जंगल में वापस भाग गया, बिल्कुल सही है सलामत। साथी ने यह सब अपनी आंखों से देखा। उसने एक ऐसी मखलूक को दोबारा जिंदा होते देखा जो चंद लम्हे पहले मर्द ही थी। यह एक नाकाबिल तरदीद मौजिज़ा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्या लहया था रोटी का सबूत। इस कादिल कान पाटना चाहिए था और उसे फौरन रोटी के बारे में अपना झूठ तस्लीम कर लेना चाहिए था। ये अजीम मौजिज़ा देख कर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी की तरफ रुख किया। वहां से तो बह करने का एकावर मौका देना चाहते थे। उन्होंने इससे कहा, मैं तुम्हें इस ज़ात के नाम पर पूछता हूँ जिसने तुम्हें यह अजीम निशानी दिखाई है, जिसने इस हरन को दोबारा जिंदा किया। मुझे बताओ, तीसरी रोटी किसने ली? नबी ने सवाल को बराह रास्त माजिज़े से जोड़ा। इस शख्स को अल्लाह की लामहदूद कुदरत की याद दिलाई। यह शख्स के लिए अपनी गलतियत सलीम करने का एक बेहतरीन मौका था ताकि वह माजिज़े से आजिज़ी अख्तियार करे जो उसने अभी देखा था और अपनी वहकूपा करे। लेकिन साथी का दिल सख्त हो चुका था। लालचावर बददियांती ने इसे अंधा कर दिया था। एक मर्दा जानवर को दोबारा जिंदा होते देखने के बाद भी इसका जवाब वही था। इसने एक आवर झूठी कसम खाई, ये कहते हुए, मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ मैं नहीं जानता, सिर्फ 2 रोटियां थी। सुभान अल्लाह। इस शख्स की हालत कितनी अजीब है जो अपनी आंखों से मौजिज़ा देखता है, फिर भी एक रोटी की खातिर झूठ पर उड़ा रहता है। इससे जाहिर होता है कि उसकी रूहानी बीमारी गहरी थी। एक छोटी सी दुनियावी चीज की इसकी ख्वाहिश अल्लाह के खौफ और मोहब्बत से ज्यादा मजबूत थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक बार फिर खामोश रहे और सफर जारी रखा। वो चलते रहे यहाँ तक कि खाइक दरिया पर पहुंचे। साथी हैरान था कि वहां से कैसे अबूर करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस शख्स का हाथ पकड़ा और अल्लाह के हुक्म से वो पानी के सतह पर ऐसे चले जैसे वो ठोस ज़मीन हो। उन्होंने दरिया को अबूर किया बगैर उनके पाँव गैले हुए। यह दूसरा अजीम माजिज़ा था जो साथी ने असदन देखा। इसने देखा कि फितरत के कवानीन अल्लाह के नबी के लिए झप गए। इस कादला ईमान से भर जाना चाहिए था। दूसरी तरफ पहुंचकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी को तीसरा मौका दिया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें इस ज़ात के नाम पर पूछता हूँ जिसने तुम्हें यह हैरत दिखाई है, जिसने हमें पानी पर चलने की इजाज़त दी। मुझे सच बताओ, तीसरी रोटी किसने ली? एक बार फिर नबी ने अपने सवाल को माजिज़े से जोड़ा। असामीब के साथ खासा शख्स का दिल आखिर और नरम हो जाएगा। वहां से रहमत खा रहे थे, उसे बार बार साफ होने का मौका दे रहे थे। इस शख्स ने अल्लाह की कदरत को जिंदगी और मौत पर और अब फितरत के उनासिर पर देखा था। फिर भी तीसरी बार इस शख्स की लालचावर हठधर्मी जीत गई। इसने नबी की तरफ देखा और अपना झूठ दोहराया। एक बार फिर झूठी कसम खाई। अल्लाह की कसम, इसने असरार किया, सिर्फ 2 रोटियां थी। इसका दिल बंद हो चुका था।
इसने सबूत के बाद दिखे थे, लेकिन आसकी छूटी बददियानताना हरकत से इसकी वाबस्तगी बहुत मजबूत थी। वह अपनी गलतियत सलीम नहीं कर सका। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जान गए थे अस शख्स का दिल हदायत के लिए खिलाने हैं। सफर जारी रहा, लेकिन मकसद बाइक हितमी ताकतवर सबक की तरफ मुंतकिल होने वाला था। कुछ देर बाद जब वह चल रहे थे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रुक गए। उन्होंने जमीन से रेतावर मिट्टी का एक ढेर जमा किया। फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह के हुक्म से एक माजिज़ा हुआ। रेतावर मिट्टी का ढेर सोने के 3 बड़ी चमकती हुई आयतों में बदल गया। साथी की आंखें हैरतावर लालच से फैल गईं। इसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी दुलतक भय नहीं देखी थी। नबी ने सोने की आयतों की तरफ देखा और फिर उन्होंने अपने साथी की तरफ देखा। आखिरी इम्तिहान इस शख्स की अंदरूनी बीमारी का हतमी इंकशाफ शुरू होने वाला था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सोने की 3 ईंटों की तरफ देखा और फिर अपने साथी की तरफ। उन्होंने कहा, हमारे पास सोने की 3 ईंटें हैं। एक मेरे लिए है, एक तुम्हारे लिए है, और तीसरी वो रखे बराह रास्त इस शख्स की तरफ देखते हुए, तीसरी इस शख्स के लिए है जिसने तीसरी रोटी खाई थी। सुभान अल्लाह, यह सच्चाई कौल में है था। जाल लिपछाया गया था, बदनीति से नहीं, बल्कि इस शख्स की हकीकी फितरत को खुद अस पर जाहिर करने के लिए। अबा से एक इंतखाब का सामना था, अपने झूठ पर कायमर हुआ और एक आयत हासिल करो, या अतराफ करवा और 2 हासिल करो। साथी की लालचा बकाबू में नहीं रह सकती थी। सोने का मंजर उसके लिए बहुत ज्यादा था। एक लम्हे के लिए वह अल्लाह को भूल गया, वह माजज़ात को भूल गया, वह अपने सामने खड़े नबी को भूल गया। इसे सिर्फ सोना नजर आ रहा था। बगैर किसी शर्म के इसने फौरन कहा, मैं था, मैं ही वो हूं जिसने तीसरी रोटी खाई थी। इसने अपने झूठ का एतराफ किया, अफसूसी अल्लाह के खौफ से नहीं, बल्कि मजीद दौलत की शदीद ख्वाहिश से। उसकी ईमानदारी सच्चाई की खातिर नहीं थी, बल्कि सोने की खातिर थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अमन के नबी ने इसे अदासी से देखा। उन्होंने कहा, अगर ऐसा है तो सोने की 3 ईंटें ले लो। ये सब तुम्हारी हैं, लेकिन असल में से हमारी रफाकत खत्म हो गई। तुम अपना रास्ता लो और मैं अपना रास्ता लूंगा। वो ऐसे लालचियावर बददियांत शख्स से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते थे। वहां से शख्स को अस्कीनी इदलत के साथों हैं छोड़कर चले गए, अपना सफर अकेले जारी रखा। अल्लाह के नबी ईमान और दियांत के साथ ही चाहते थे, न कि सूने और फरीब के आशिक। वह शख्स बहुत खुश हुआ। इसके पास सोने की 3 ईंटें थीं। वह बैठ गया, अपने किस्मत की तारीफ करते हुए, इन तमाम चीजों के बारे में सोचते हुए जो वह खरीद सकता था। जब वह वहां बैठा था, दवावर आदमी जो डाकू थे इसके पास आए। उन्होंने सोना देखा और फौरन इसे लेने का फैसला किया। वहां से मारने हवाले थे जब उसने एक सौदा पेश किया। हम लड़े नहीं, इसने कहा, हम 3 आदमी हैं और सोने के 3 ईंटें हैं। चलवान हैं, बराबर तकसीम करते हैं, हर एक के लिए एक डाकू ने इत्तेफाक किया इसमें मंतक दी कर, लेकिन अपने दिलों में वह सब ललचावर धूखे दहीच पाए हुए थे। तीनों आदमी अपने नए इंतजाम से खुश थे, लेकिन वो बहुत भूखे भी थे। उन्होंने एक डाकू को करीब के शहर में खाना खरीदने के लिए भेजने का फैसला किया। उन्होंने इसे कुछ पैसे दिए और वो चल पड़ा। जब वो शहर की तरफ चल रहा था तो एक खौफनाक ख्याल इसके जहन में आया। मैं ये सोना उनके साथ क्यों बांटूं? उसने सोचा, मैं 3 ईंटें खुद ले सकता हूं। मैं खाना खरीदूंगा और मैं इसमें एक मजबूत जहर डाल दूंगा। वहां से खाएंगे और मर जाएंगे और सारा सोना अमीरा हो जाएगा। अस्की लालच ने एक कातलाना मंसूब हथियार किया था। दरें असना सोने के साथ इंतजार करने वाले 2 आदमियों, असली साथिया और दूसरा डाकू का अपना शीतानी ख्याल था। उन्होंने एक दूसरे से सरगोशी की, हमा से हिस्सा क्यों दें? हम 2 हैं और 3 ईंटें हैं। जब वह वापस आएगा तो हमास पर हमला करेंगे और इसे मार डालेंगे। फिर हम सोना तकसीम कर सकते हैं। हर एक को 1.5 ईंट जवायक से ज्यादा है। इनकी लालच ने बयान है कातिल बना दिया था। वह एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे और वह थोड़ी सी मजीद दौलत के लिए मारने के लिए तैयार थे।
यह लालच की फितरत है। यह आतमाद और इंसानियत के तमाम बंधनों को तबाह कर देती है। पहला आदमी इजहार अलवाद खाने का इसात शहर से वापस आया। वो खुश था, यह सोचकर कि इसका मंसूबा कामयाब होने वाला है। जैसे ही वह पहुंचा, दूसरे दो आदमियों ने इस पर छलांग लगाया। वो जैसा कि उन्होंने मंसूबा बनाया था उसे मार डाला। वह बहुत खुश थे। अब सारा सोना हमारा है। उन्होंने जश्न मनाया। अपने शैतानी काम से थके हुए और भूखे वह खाने को खाने के लिए बैठ गए। जवान का मर्द साथ हिलाया था। उन्होंने दिल खोल कर खाया। इस बात से बेखबर के हिरन वाला एक महल घर से भरा हुआ था। उन्हें कोई अंदाज नहीं था कहान की अपने लालचान है नगलने वाली है। थोड़ी देर बाद जहर ने अपना असर दिखाया और दोनों आदमी भी सोने के 3 आयतों के साथ दर्दनाक मौत मर गए। बाद में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने वापसी के सफर पर असीजह से गुजरे। उन्होंने 3 मर्द लाशों को सोने के 3 आयतों के साथ पड़ा देखा। उन्होंने मंजर को देखा और अपने शागिर्दों जवान के साथ थे कहा, यही है जो दुनिया अपने चाहने वालों के साथ करती है। देखो उसने इन तीनों को कैसे मार डाला और फिर बिहान के बाद दूसरों के लिए बाकी आए। सोने के आयतें इनकी ख्वाहिश काम दबाकीर हैं, लेकिन वो आदमी जिन्होंने इनके लालच की थी सब तबाह हो गए। ये कहानी हमें सिखाती है कहा ईमानदारिया एक खजाना है और लालचा एक हर है जो रोह को तबाह कर देता है। हमें अल्लाह के रिस्क पर भरोसा करना चाहिए और कभी भी दुनियावी चीजों की मोहब्बत को हमें झूठ बोलने, धोखे देने या दूसरों को धोखे देने पर मजबूर नहीं करना चाहिए।